The chapter Lines and Angle, exercise 6.3. This exercise is related to the angle sum property of a triangle and exterior angle property. Okay. Number 1, the triangle sum property. Triangle sum property is this: the sum of all the angles of a triangle equal to 180 degree. Suppose this angle is 1, 2 and 3. The angle 1 plus 2 plus 3 equal to 180 degree. How will you prove that the sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree? The simple procedure. This is a triangle ABC. A, B, C. Angle 1, 2 and 3. In this triangle we draw a line parallel to BC. इस BC के एक पैरेलल एक लाइन डालेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा 4 और ये एंगल 5. This is the proof of triangle sum property. So we know that the angle 1 plus 4 plus 5 equal to 180 degree because it is a straight angle. Full angle 180 degree. The 1 plus 4 plus 5 equal to 180 degree. The line parallel to this. It means angle 4 equal to angle 2 and angle 5 equal to angle 3. Alternate angles. These are the alternate angles of parallel line BC, and suppose this line is XY. BC parallel to XY, therefore 4 angle equal to 2, 5 equal to 3. Alternate angles. Now replace 4 by 2 and 5 by 3. यानी 4 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2 और 5 की जगह 3. हो गया तीनों का सम 180 डिग्री. 1, 2, 3 क्या है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है. ओके. और दूसरी प्रॉपर्टी है द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. देखिए एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? जो ट्राइंगल के बाहर में बनेगा ये एक्सटीरियर है. ये एंगल क्या हो गया 1, 2, 3. ये इंटीरियर है. एंगल 1, 2, 3 आर द इंटीरियर एंगल. एंगल 4 इज द एक्सटीरियर. तो वी नो दैट एंगल 4 इक्वल टू प्रूव करना है. एंगल 4 इक्वल टू 1 प्लस 2. ये एक्सटीरियर है. इंटीरियर अपोजिट दोनों के सम के बराबर ये एंगल होता है. अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री. ठीक है. और 3 प्लस 4 का सम, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये होगा लीनियर पेयर से और ये होगा ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से. अब देखिए 3 की जगह 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड. फ्रॉम 1 and 2 एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2. ये बहुत छोटी सी थ्योरम है, प्रूव करने आ जाती है एग्जाम में कभी कभी. प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. और फर्स्ट वन थी प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके. नाउ एक्सरसाइज 6.3. क्वेश्चन नंबर 1. The question number 1 is in the figure 6.39. This is the figure. Sides QP and RQ. QP and RQ are produced to the point SNT respectively. If SP are 135 degree, PQT 110 degree, find PRQ. ये एंगल पता करना है. PRQ. ठीक है. ये हमको ये एंगल पता करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला एंगल पता करेंगे लीनियर पेयर से. ये एंगल पता चल जाएगा लीनियर पेयर से. फिर इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर कर देंगे. ठीक है. देखिए लीनियर पेयर मतलब आर पी क्यू. आर पी क्यू मीन्स दिस एंगल एंड एस पी आर इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन यहां पर लिखेंगे हम लोग लीनियर. Okay, just put the value of R P Q plus 135 degree
इक्वल टू 180, आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135. ओके, इट इज इक्वल टू द 45 डिग्री. ये एंगल कितना हो गया? 45. अब हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा? पी क्यू टी. एक्सटीरियर किसके बराबर होगा? इंटीरियर एंगल P प्लस एंगल R. इंटीरियर कौन सा? P प्लस R. ये कितना दिया है? 110. P है 45 डिग्री और एंगल R हमको निकालना था, PRQ. ओके, एंगल PRQ इक्वल टू 110 माइनस 45. ओके, 65 डिग्री. Okay. Now question number 2. Question number 2 is in figure 6.40 angle x 62 degree, xyz 54 degree, yu and zq are the bisector of angle xyz and xzy. Find OZY and YOZ. ये दोनों बताना है, ये वाला और ये वाला. ये फिगर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड. ये 62 है, ये 54 है. तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एंगल जेड. सबसे पहले तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री. ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एक्स 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180. एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को ऐड करेंगे 116 से 11. ओके, इट इज इक्वल टू द 64 डिग्री. ठीक है, एंगल जेड इज 64, पूरा ये 64 है. अब देखिए, ये बाइसेक्टर है, वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर, यानी ये एंगल कितना होगा? 27 और ये हो जाएगा 32. एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड, यानी 1/2 ऑफ 64 डिग्री. इट इज इक्वल टू 32 डिग्री. यानी ये एंगल कितना है? 32. और इधर वाला ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई, हाफ ऑफ 54, इट मीन्स 27 डिग्री. अब हमको क्या निकालना है? वाई ओ जेड. फिर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वाई ओ जेड, ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री. वाई ओ जेड क्या हो जाएगा? 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 180. वाई ओ जेड कितना निकल के आएगा? 180 डिग्री माइनस 59. ओके, 121 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. इन द फिगर 6.41 AB parallel to DE, BAC 35 degree, CDE 53 degree. Find DCE. DCE ये बताना है हमको. ठीक है, AB लाइन पैरेलल टू DE ये दिया हुआ है हमको. अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल BAE इक्वल टू एंगल क्या होगा? AED. क्यों होगा ये एंगल इसके बराबर? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल. जब BAE हमको कितना दिया है? 35 डिग्री, तो एंगल AED कितना हो जाएगा? AED इक्वल टू 35. ऑल्टरनेट बराबर होते हैं. अब हमको निकालना है आपको एंगल DCE. DCE ये वाला तो इजीली निकल जाएगा ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से. ठीक है, एंगल
इन ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, DCE, एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो DCE तो हमको फाइंड करना है, CDE दिया है 53 और ये है 35। एंगल DCE इक्वल प्लस 88 इक्वल टू 180। Therefore DCE इक्वल टू DCE 180 माइनस 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 92 डिग्री, यानी एंगल DCE इक्वल टू 92 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। The question number 4 is, in the figure, if lines PQ and RX intersected at point T such that PRT 40 degree, RPT 95 degree and TSQ 75 degree, find SQT। ये फिगर है, ये 95, ये 40, ये 75 निकालना है हमको SQT, ये एंगल। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से इसको फाइंड करेंगे, तीनों का सम 180 करके, और ये इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट, फिर ट्राइंगल सम से निकालेंगे। ओके, तो इन ट्राइंगल PRT, इस ट्राइंगल में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR, PTR एंगल कौन सा, ये वाला, ये हो गया 95 प्लस 40 प्लस PTR इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PTR इक्वल टू PTR 180 डिग्री माइनस 5 135, 90 प्लस 40 135 डिग्री, इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल कितना है 45, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, लिखेंगे एंगल PTR इक्वल टू एंगल SQTS, QTS क्यों होंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल QTS इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये पता चल गया, फिर ट्राइंगल सम लगाएंगे, ये एंगल पता चल जाएगा। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल QTS, एंगल QTS प्लस एंगल S प्लस एंगल Q और SQT इक्वल टू 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। QTS इज 45 डिग्री, एंगल S इज 75 और SQT हमको निकालना है। तो एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, इट इज इक्वल टू द 60 डिग्री। ये एंगल कितना निकलेगा 60 डिग्री। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ लाइन परपेंडिकुलर टू PS, ये दोनों परपेंडिकुलर है, SQR 28 डिग्री, QRT 65 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल X यहाँ पर है और Y यहाँ, ये दोनों हमको निकालने हैं। ओके, ये फिगर है और हमको दिया हुआ है जो PQ लाइन है वो पैरेलल है ST के, PQ पैरेलल टू ST, ये दोनों। तो जो एंगल PQR है वो QRT के बराबर होगा, एंगल PQR इक्वल टू QRT। देखिए जरा, ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट होंगे कि नहीं, यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, PQR कितना है X प्लस 28 और ये है 65, तो X कितना हो जाएगा 65 माइनस 28, माइनस कीजिए 15 माइनस 8 7, 5 माइनस 2 3, 37 डिग्री। X आ गया 37। अब तो इस ट्राइंगल सम से निकल जाएगा, ये 90 है, ये 37 है, Y निकालना है। लिखेंगे इन ट्राइंगल PQS
एंगल P प्लस y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। P 90 डिग्री है, y निकालना है और x कितना है 37। ठीक है, ये कितना हो जाएगा y 127 माइनस करेंगे 180 माइनस 127 कितना होगा 53। ये y हो गया, x हो गया 37, निकल गया। लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन द फिगर 6.44 साइड QR ऑफ ए ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट S। ये PQR की साइड S तक बढ़ा दी गई है। द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS मीट एट ए पॉइंट T, ये यहाँ पर मिलते हैं। प्रूव करना है एंगल QTR, यानी ये वाला एंगल हाफ ऑफ एंगल P, इस एंगल के हाफ के बराबर है QPR। यही फिगर है, हमको प्रूव क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूव कौन सा एंगल, एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, यानी ये एंगल इसके जस्ट हाफ के बराबर है। ठीक है, और हमको दिया हुआ क्या है कि ये बाइसेक्टर, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये भी बाइसेक्टर है, ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बनाएंगे। सबसे पहला ये एक्सटीरियर, यहाँ पर पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, आर के आगे S, यहाँ पर पॉइंट है S। देखिए एंगल PRS हम लोग लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल PRS किसके बराबर होगा, एंगल P प्लस एंगल Q, यही होगा एंगल P प्लस एंगल Q, इंटीरियर अपोजिट का सम। और दूसरा जो एक्सटीरियर है वो क्या है, एंगल इस छोटे ट्राइंगल का एक्सटीरियर TRS, ये होगा एंगल T प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल Q और यार TQR। ये पूरा है PQR और ये है TQR, ये सेकंड है। अब देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन इन 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल TRS इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल T को हम लोग QTR ही लिख देते हैं, और 2 टाइम्स एंगल TQR। अब देखिए 2 टाइम्स TRS का डबल क्या होगा PRS, ये क्या हो जाएगा PRS, और 2 टाइम्स ऑफ QTR हो जाएगा एंगल पूरा ये PQR। QTR को डबल करेंगे, नहीं QTR तो ऐसे ही रहेगा, 2 टाइम्स QTR तो अपनी जगह पर है, और 2 टाइम्स TQR को डबल करेंगे तो PQR। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। नाउ कंपेयरिंग 1 and 3, लिखेंगे कंपेयर 1 and 3। अब देखिए जरा 1 को देखिए 3 को देखिए, PRS बराबर है PQR बराबर है, तो एंगल P इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से एंगल P इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल QTR। ठीक है, और P को हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल P को QPR, ये एंगल क्या हो गया QPR। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। यही प्रूव करना था हमको, हेंस प्रूव्ड। क्या किया हम, जस्ट कुछ नहीं किए, इसका एक्सटीरियर लिए इन दोनों का सम, इसका एक्सटीरियर इन दोनों का सम, और डबल मल्टीप्लाई करके और कंपेयर कर दिया, आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 फिनिश्ड। थैंक यू।